हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी दक्षता टीचिंग एकेडमी में। तो अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको वैकेंसी बताई थी आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में, तो मुझे कुछ क्वेरीज आई हैं जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको अप्लाई करें या ना करें। आपको ये एग्जाम आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आपको क्यों या नहीं, जो भी रीजन है हाँ या ना, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम सब रिक्रूटमेंट इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फीस क्या है, ठीक है, और किस किस की वैकेंसी निकली है, वो सब बताया था। अब मैं इसका असली सच बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आपको ये आर्मी पब्लिक स्कूल में ट्राई करना चाहिए, फॉर्म देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो टीचर्स की वैकेंसी निकलती है ना, वो वैकेंसी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे केवी वाले निकाल देते हैं कि भाई इतनी वैकेंसी केवी की निकली है, या एनवीएस की इतनी वैकेंसी निकली है, या डीएसएसबी इतनी वैकेंसी निकली है, या किसी अपने एसएससी के जो भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं वो कुछ अप्रोक्स सीट तो निकालते हैं, दिखाते तो हैं, ठीक है। बट जो आर्मी पब्लिक स्कूल होता है ना, उसमें कभी भी अगर आप देखोगे तो सीट्स का जिक्र ही नहीं होता है। सीट्स का कभी कोई जिक्र नहीं होता कि इतनी सीट निकली है, या इतनी सीट निकलने वाली है, या इतनी सीट भर चुकी है, कुछ भी जिक्र नहीं होता है, बताते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कुछ झोल झपाटा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि सीट तो कोई बताते ही नहीं है ये लोग। ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। आपको बताना चाहती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मेरी बेटी 6 मंथ्स की थी, मैंने एग्जाम दिया था। जब वो कुछ 7 या 7.5 की हुई तो मुझे मेरा एडमिट कार्ड मिला। तो जैसे मैंने अपना एडमिट कार्ड देखा तो मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, जब वो 6 मंथ्स की थी तो मैं एग्जाम लिखने गई थी, तो मेरे लिए इतना हेक्टिक हो गया था कि 12 मुझे कॉल आ रहे थे कि जल्दी आओ, ट्राई करो, जल्दी आने की, बहुत रो रही है, क्योंकि वो मेरी बिना नहीं रुकती थी। तो जब मुझे एडमिट कार्ड मिला तो मेरा मन ही बदल गया कि यार ना जाऊं, तो मैं नहीं गई। और बाद में फिर मुझे इसकी थोड़ी सी चीजें पता चली, तो उस बेसिस पे मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीट्स का कभी भी कोई जिक्र नहीं होता, कितनी सीट निकल रही है या कितनी निकलने वाली हैं। आप देखोगे तो सीट का तो कोई जिक्र होता ही नहीं है। इसका मतलब ये एग्जाम क्या है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। जो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जो हमें बाहर दिख रहा है वही अंदर है, पर जो बाहर दिख रहा है वो अंदर कभी होता ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी दिखाते ही नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि फीस जो है ना, आप स्टार्टिंग में 385 फीस भर दो। ठीक है, आपने ऑनलाइन एग्जाम की एक फीस पे की। ठीक है, अभी आपका ऑनलाइन एग्जाम क्लियर हो गया, आपके पास एडमिट कार्ड आ गया, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपकी मेरिट बन गई। अब मेरिट के बाद किस स्कूल में आपको जाना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। वैकेंसी निकलेंगी, जैसे डीपीएस मुंबई की वैकेंसी निकल गया, डीपीएस किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में जो डीपीएस उसकी वैकेंसी निकल गई, तो आपको खुद जाके अप्लाई करना है उसमें। उसके बाद आपको फिर से एक फीस पे करनी है। ठीक है, कुछ 100 रुपए, कुछ इतना फीस पे करनी है। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट राउंड होगा तो उसमें फिर से आपको फीस पे करनी है। मतलब इसमें बार बार फीस पे करने का जो प्रॉब्लम है ना, वो जस्ट मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी है। एक साथ आप एक बार ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट हमें श्योरिटी तो रहे। वो फीस की भी कोई श्योरिटी नहीं रहती है, कहाँ है, किसके पास जा रही है, तो वो भी कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी श्योरिटी नहीं होती फीस की भी। हम देख लेते हैं कि इसकी सैलरी, अगर आपने देखा हो कि मैंने जो वीडियो बनाया था इससे पहले वाला वीडियो, उस वीडियो में मैंने कोई सैलरी का जिक्र किया ही नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में सैलरी का कोई जिक्र नहीं है। तो ये सोचो कि जिसमें अब बाकी अगर आप देखोगे केवीएस में वो बताते हैं कि आपको कितना पे कमीशन मिलेगा, कि उसके हिसाब से आपका अमाउंट लिखा रहता है, टीजीटी को इतना मिलेगा, पीजीटी को इतना मिलेगा, या पीआरटी को। बट इस एग्जाम में कोई सैलरी का कोई जिक्र ही नहीं होता, कुछ जिक्र ही नहीं करते कि सैलरी इतनी मिलने वाली है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है कि यार सैलरी नहीं है तो फिर हम कैसे फॉर्म फिल कर दे, कैसे विश्वास होगा कि एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं एक आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, फोर्थ ये होता है कि इसका जो भी स्कोर कार्ड है जो जनरेट होता है, ठीक है, वो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी सिर्फ 3 इयर्स है।
ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया, फाइनल हो गया, एडमिट कार्ड है आपके पास कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। उसके बाद क्या होगा, 3 साल तक अगर कोई वैकेंसी नहीं निकली तो ये तो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप वापस फीस पे करो। एटलीस्ट अभी सीटेट में या बाकी टैट्स में क्या हो गया, लाइफ टाइम कर दिया है, बट इसमें क्या है सिर्फ 3 इयर्स के लिए, फिर 3 साल बाद वापस अप्लाई करो। ठीक है। और मैं और 5th पॉइंट बताना चाहती हूँ कि अगर आप देखोगे तो आर्मी पब्लिक स्कूल में ना ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को रखना ज्यादा पसंद करते हैं। ये कभी परमानेंट टीचर को करना ही नहीं चाहते हैं। हार्डली आप देखोगे कि साल में 1 या 2 टीचर आर्मी पब्लिक स्कूल में, या मैंने किसी को आज तक सुना भी नहीं क्योंकि कोई बोल रहा है। लोग बोलते हैं अरे मेरा केवीएस में सिलेक्शन हो गया, अरे मेरा एनवीएस में सिलेक्शन हो गया, बट मैंने किसी को आज तक नहीं सुना कि कोई बोल रहा है कि मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। इसका मतलब इसका जो सिलेक्शन रेट है, या फिर तो वो नहीं लेना चाहते हैं, या फिर भगवान जाने क्या प्रॉब्लम है इस पूरे सिलेक्शन बोर्ड में कि आज तक नहीं सुना कि किसी ने बोला हो कि आर्मी पब्लिक स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया हो। और अगर होता भी होगा तो एक आध टीचर का होता है। ठीक है। इसका मतलब वो रेंटल यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को रखना ज्यादा बेहतरीन समझते हैं एज कंपेयर टू परमानेंट टीचर। ठीक है। तो ये मुझे कुछ खामियां लगी इस एग्जाम में। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको देना है ये एग्जाम या नहीं देना, ये तो आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ, इसका एक पॉजिटिव ये लेके चल सकते हो कि ठीक है मैं इतना एग्जाम फीस दे के एग्जाम दे देता हूं जस्ट टू चेक कर लो, क्योंकि दिसंबर में सीटेट होने वाला है। ठीक है। और नवंबर में एग्जाम होगा, तो ये एग्जाम एक आपका जस्ट आपकी देख सकता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है सीटेट के लिए। तो आप सीटेट की प्रिपरेशन को अगर चेक करना है तो एग्जाम भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा। तो इसका एक पॉजिटिव है तो यही लेके चल सकते हो, बाकी आपको ही डिसाइड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दक्षता टीचिंग अकेडमी। और प्लीज खूब सारे दोस्तों के साथ जो भरने वाले हैं, ताकि वो एक बार सोच ले कि भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, प्लीज शेयर करो, धड़ाधड़ इसको शेयर कर दो। थैंक यू।